The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. Khushwant Singh was born on 2nd February 1915. He was an Indian novelist, lawyer, journalist, and a politician. He has taken his study in Delhi at Stephens College and later on at King's College, London. He was awarded by Padma Vibhushan in 2007. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी लेसन या पोएम आप जब पढ़ते हो या फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स लिखते हो तो उसके राइटर या पोएट के बारे में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। दिस इज गोना हेल्प यू व्हाइल राइटिंग ब्रॉड क्वेश्चन एंड आंसर। खुशवंत सिंह ने ये चैप्टर ये स्टोरी लिखी हुई है। स्टोरी का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इसकी समरी हम अभी देखने वाले। इन दिस स्टोरी द ऑथर ड्रॉ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ हिज ग्रैंड मदर। पोर्ट्रेट हमें पता है एक पिक्चर होता है जो बहुत डिटेल में ड्रॉ किया जाता है। और यहाँ पे ऑथर ने क्या किया, ये पिक्चर ना के कलर से बल्कि एक पेन पोर्ट्रेट है, मतलब उसका इतना बारीकी से डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है किसी कैरेक्टर का, तो उसे पेन पोर्ट्रेट कहते हैं। अबाउट हिज ग्रैनी। सो अब हम उनकी ग्रैनी के बारे में जानेंगे कि वो कैसी थी। ऑथर रिकॉल दैट हिज ग्रैंड मदर वॉज वेरी ओल्ड लेडी। उन्हें भरोसा ही नहीं था कि वो कभी जवान भी हो सकती थी या फिर वो कभी खूबसूरत भी दिख सकती थी, क्योंकि उन्होंने जब से अपनी दादी को देखा है वो टाइम से उन्होंने देखा है वो एक नाटी सी जिनकी हाइट कम थी, थोड़ी सी मोटी सी थी और बुढ़ी थी। उन्हें इन वर्ड से बिल्कुल भरोसा नहीं था। गाँव वाले उनको बताते थे कि वो कभी यंग थी, प्रिटी थी, बहुत अच्छी दिखती थी, बट प्रिटी वर्ड वो अपने दादी के लिए यूज़ कर ही नहीं सकते थे। जब भी वो उनकी तरफ देखते थे उन्हें लगता था कि ये हमेशा से ही दादी ही है। राइटर गांव में रह रहे, अपने पेरेंट्स से दूर, उनके पेरेंट्स शहर में रह रहे, तो वो पढ़ाई के लिए अपने दादी के साथ रह रहे और दादी ही उनका पूरी तरह से ख्याल रख रही है। तो गांव की लाइफ कैसी है वो भी राइटर ने यहाँ पे बताया हुआ है। उनके जो इनिशियल ईयर्स थे, मतलब उनके जो बचपन में जब ग्रैनी और वो रहते थे गांव में, तो उनके बीच में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, दादी के बीच में और राइटर के बीच में। दादी उन्हें स्कूल छोड़ने जाती थी, वो सारा काम ही उनका दादी ही उनके लिए करती थी। जैसे जैसे वो बड़े होते गए, स्कूल जाने लगे, बातें अपनी सारी दादी के साथ शेयर करने लगे। जब वो स्कूल जाते थे तो उनका एक रूटीन था। रोज़ स्कूल जाते टाइम वो कल रात की बची हुई बासी चपाती के ऊपर थोड़ा सा बटर लगा के उसके ऊपर थोड़ी शुगर डाल के उसी चीज़ का ब्रेकफास्ट करके वो स्कूल जाते थे। दादी उन्हीं रोटियों में से कुछ रोटियां अपने साथ लेके चलती थी। एंड द ऑथर्स ग्रैंड मदर ऑलवेज अकम्पनी हिम टू स्कूल एज इट इज़ अटैच्ड टू द टेम्पल. It was her habit to carry several stale chapatis for the village dogs, which they used to feed while returning from the school. The grandmother used to sit inside the temple reading holy books while the narrator learned alphabets and prayers in the school. वो उन्हें स्कूल में तो छोड़ देती थी बट वापस घर नहीं आती थी जब तक राइटर का स्कूल ख़त्म नहीं होता। वो टाइम पे जो स्कूल के साइड में एक जो टेम्पल था वहीं पे बैठी रहती थी और अपनी पूजा करती थी या फिर कुछ बुक्स पढ़ती थी। अच्छा लगता था उन्हें ये सब चीज़ें करने के लिए। तो इस तरह से उनकी जो विलेज लाइफ थी वो अच्छे से चल रही थी। फिर इन दोनों के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है। राइटर के पेरेंट्स जो शहर में रहते थे वो अच्छी तरह से वहाँ पे सेटल हो गए। द टर्निंग पॉइंट इज ऑफ देयर फ्रेंडशिप केम व्हेन दे मूव टू द सिटी टू स्टे विद द ऑथर्स पेरेंट्स. Though they shared the same room, his grandmother no longer accompanied him to the school since the author started going in a bus. As years rolled by, they saw less of each other. Meanwhile, as there were no dogs in the streets, she took to feeding the sparrows. तो जो उनकी लाइफस्टाइल थी विलेज की वो पूरी तरह से बदल गई है। पहले दादी छोड़ने जाती थी, अब स्कूल बस आती है। वो आते टाइम वो कुत्तों को कुछ खाना खिलाती थी, उसे अच्छा लगता था। बट अभी ना रास्ते पे उसको इतने कुत्ते दिखते हैं, ना ही वो छोड़ने जाती है। तो वो भी उसकी जो हैबिट थी जिससे उसे अच्छा लगता था वो बदल गई है। तो वो क्या कर रही है, चिड़ियों को दाना डालती है, जहाँ भी उसे दिख जाती है तो वो चिड़ियों को खाना खिलाती है। अनलाइक द विलेज स्कूल, और एक चीज़ जो हो रही थी
वो ये थी कि जब राइटर स्कूल विलेज की स्कूल में था तो वो टाइम पे वो वहाँ पे भगवान के बारे में पढ़ता था। जैसे कि वो छोटा था तो ये छोटी छोटी कथाएं पढ़ता था, तो दादी को वो कथाएं पता होती थी तो वो उसकी हेल्प कर देती थी। बट अभी जब सिटी में आया है, उसके ग्रेड्स हायर ग्रेड्स में गया है, तो जब भी दादी उसको पूछती तुमने क्या पढ़ा, तो राइटर वॉज इन्फॉर्मिंग साइंस मैथ्स। In that way, in these subjects, lady was not able to, granny was not able to help him. So she was disturbed at the idea of the music lessons when he had informed that we are learning music. उसे जब बताया गया कि हमें स्कूल में म्यूज़िक भी पढ़ाया जाता है, तो वो सोचती थी कि म्यूज़िक स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए नहीं है, या फिर जो एक स्टैंडर्ड लोग हैं वो म्यूज़िक नहीं पढ़ते, ये उसके एक थॉट था जो कि गलत था। बट वो उसी ट्रेडिशन में पली बड़ी थी, तो उसे लगता था कि म्यूज़िक इज़ नॉट अ गुड आइडिया और ये अच्छी चीज़ नहीं है जो स्कूल में पढ़ाई जा रही। बट वो अपना डिसएग्रीमेंट कभी बोल के बताती नहीं थी, वो शांत हो जाती थी। बट उससे राइटर को पता चल जाता कि दादी को कोई पर्टिकुलर चीज़ पसंद नहीं आई है। ये तो टर्निंग पॉइंट था उनके लाइफ में, जब उनका कन्वर्सेशन स्लोली स्लोली कम होता गया, और वो और भी कम होता गया व्हेन राइटर स्टार्टेड गोइंग टू द यूनिवर्सिटी। ही वाज गिवन अ सेपरेट रूम, तो उनकी रूम भी अलग हो गई। पहले तो कम से कम वो एक दूसरे को देखते थे, बट अभी राइटर अलग रूम में रहता है और दादी अलग रूम में रहती, तो उनके बीच में जो कम से कम आंखों से देखने के बाद जो कन्वर्सेशन होता था वो होता था, तो वो भी अभी बंद हो गया है। शी हैड एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस एंड रेयरली स्पोक टू एनीवन. All day long she sat spinning the wheel and reciting the prayers, and she relaxed for the short time. Only in the afternoon her favorite work is to feed the sparrows, चिड़ियों को खाना डालना, who came in the large numbers. बहुत ज़्यादा चिड़िया इकट्ठा होती थी, पता नहीं कैसे. The bond and the level of the comfort they shared with her is evident in fact that they perched even on her legs and head. She used to be at her happiest self while feeding the sparrows. वो चिड़िया इतनी उससे प्यार करने लगी थी, वो कुछ उसके पैरों पे बैठती थी, उसके बॉडी के ऊपर कहीं भी बैठ जाती थी, सर पे बैठती थी। हमें समझ में नहीं आता था कि इतना बॉन्ड इनके बीच में कैसे क्रिएट हो गया। दैट वॉज द हैप्पीएस्ट मोमेंट इन होल डे फॉर दादी. द ऑथर डिसाइडेड टू गो अब्रॉड. उसकी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन होने के बाद उसने आगे की पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड जाने का सोचा. उसके माइंड में डाउट था कि ग्रैनी को ये सुन के अच्छा नहीं लगेगा, जब मैं जाऊंगा उसे बुरा लगेगा, और शायद जब मैं 4-5 साल वापस आऊँ तो पता नहीं दादी रहेगी कि नहीं रहेगी. बट उसके एग्जैक्ट अपोजिट चीज़ हो गई. जिस दिन मैं जाने वाला था, यानी खुशवंत सिंह जाने वाले थे, उस दिन क्या हुआ, रेलवे स्टेशन पे वो उन्हें खुद छोड़ने के लिए आई. वो ना ही उन्होंने अपने कोई इमोशंस बताए, ना ही मेरे से कुछ बात की, बट उनके हाथ में जो उनकी रोजरी थी उसमें वो प्रेयर्स बोल रहे थे, उसके बीड्स हाथों से हिला रहे थे. शी साइलेंटली किस द ऑथर्स फोरहेड एंड देन आफ्टर ऑथर वेंट फ्रॉम द प्लेस. शी वॉज, उन्होंने बताया नहीं कुछ, बट वो दुखी थी. ऑन हिज रिटर्न आफ्टर 5 years, राइटर के 5 साल आने के बाद उन्हें एक्सपेक्ट नहीं था कि तब तक दादी रहेगी कि नहीं, बट दादी थी. द ऑथर डिड नॉट फाइंड एनी चेंज इन हिज ग्रैंड मदर. जो पिछले 20-25 साल से वो देख रहे दादी किस तरह से थोड़ी सी बेंट है, थोड़ी सी नाटी सी, थोड़ी सी मोटी सी, और जो बहुत ही ओल्ड दिख रही, वो वैसे की वैसे ही आज भी दिख रही है. शी वॉज एज ओल्ड एज एवर एंड रिमेन एब्जॉर्ब इन हर प्रेयर्स. वो अपने प्रेयर्स में ही खोई हुई है और वो वैसे ही दिख रही है. Even on that day, happiest moment for her was feeding the sparrows. उस दिन भी वो उन्होंने अपनी चिड़ियों को खाना खिलाया. बट इन इवनिंग फर्स्ट टाइम शी डिड नॉट प्रे. उन्होंने पहली बार ऐसे हुआ कि प्रेयर नहीं की उनकी इवनिंग की. तो उन्होंने क्या किया, जो उनके अड़ोस पड़ोस में लेडीज़ रहती थी उन सबको बुला के होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स के सॉन्ग गाए. शी हैड टू बी परस्यूडेड टू स्टॉप सिंगिंग इन ऑर्डर टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग. उनकी जो हालत थी या फिर उनका जो एज था, उस वो एज में उन्होंने इतना सारा स्ट्रेस लेना अच्छी बात नहीं थी, इतना सब कुछ गाना बजाना करना अच्छी बात नहीं थी, इसलिए हमें उन्हें रोकना पड़ा. बट वो फिर भी नेक्स्ट डे इल हो गई. दो शी वॉज डायग्नोज विद अ माइल्ड फीवर बाय द डॉक्टर द नेक्स्ट डे, ग्रैंड मदर न्यू दैट हर एंड वॉज नियर. उन्होंने जान लिया था कि अभी मेरा डेथ टाइम आ गया है. उन्होंने डिसाइड कर लिया कि कुछ लास्ट के फ्यू आवर्स है, तो दादी ने डिसाइड कर लिया कि वो अपना बाकी का बचा हुआ टाइम वो प्रेयर्स में ही स्पेंड करेगी. तो प्रेयर्स में वो अपना टाइम स्पेंड करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने सबको अपने से दूर कर लिया और वो अपने प्रेयर्स में बिजी हो गई. जैसे ही उनके लिप्स हिलना बंद हो गए तो फिर फैमिली को पता चल गया कि दादी की डेथ हो गई है. फैमिली बिजी थी दादी के फ्यूनरल की अरेंजमेंट करने के लिए. जैसे ही वो लोग स्ट्रेचर लेके आए तो उन्हें बीच रास्ते में रुकना पड़ा.
क्योंकि उन्होंने देखा कि हजारों चिड़िया स्पैरोज वहां पे डेड बॉडी के साइड में आके बैठी हुई थी, और अजीब बात तो यह थी कि उसमें से कोई भी बिल्कुल भी आवाज नहीं कर रही थी। उन्हें ऐसे पता चल गया था कि कल तक हमें जो खाना खिला रही थी लेडी, उसकी आज डेथ हो गई है। सो दे ऑल वर सैड। राइटर ने ये देखा, वो बहुत अमेज हो गया। उनकी जो माता जी थी, राइटर की जो मम्मी थी, उन्होंने ब्रेड क्रम्स लाके उन चिड़ियाओं को डाले, बट किसी ने भी नहीं खाए। उसके बाद दादी का फ्यूनरल हो गया, वो ब्रेड क्रम्स वैसे ही वहीं पे पड़े थे। नेक्स्ट मॉर्निंग किसी पेपर ने वहां से वो हटा दिए। इस सबसे, इन दिस होल स्टोरी, हमें कुछ चीजें जो ध्यान में आ रही है। पहले तो ये चीज है कि राइटर की लाइफ में ये जो पूरी स्टोरी जो हुई है 3 हिस्सों में हुई है, 3 तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड पे हम कह सकते हैं यहाँ पे इसको डेकोरेट किया है। फर्स्ट तो वो जब विलेज में थे, सेकंड जब वो उसको स्कूल के लिए या फिर उनके पेरेंट्स जैसे सेटल हो गए, उस वजह से जब वो इधर आए, सिटी में आए, और थर्ड चीज़ जब वो पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड चले गए। तो उसके बाद वाला जो हिस्सा यहाँ पे दिया है कि किस तरह से दादी बिहेव करती थी, या फिर शांत रह के उन्हें जो चीज़ पसंद नहीं आई वो चीज़ों के बारे में शांत हो, उन चीज़ों से रिलेटेड अगर कुछ हो जाए तो उसके लिए शांत हो जाती थी, और लास्ट में उनकी किस तरह से डेथ हो गई है। तो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है राइटर के लाइफ की। इसके ऊपर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि डिस्क्राइब ग्रैनी इन योर ओन वर्ड्स। वो कैसी थी, फिजिकल अपीयरेंस आपको बताना होगा। यहाँ पे आंसर्स आर देयर ऑन योर स्क्रीन, यू कैन पॉज एंड यू कैन फाइंड इट आउट। और उसका और दादी का रिलेशन कैसा था ये भी पूछा जा सकता है। उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट कौन सा था, जब वो गांव से सिटी में गए, और जब उनका फ्रेंडशिप के बीच में दूरियां आ गई, जहाँ पे वो रोज उन्हें स्कूल छोड़ने जाती थी बट अभी वो नहीं जा पा रही थी। नेक्स्ट वो चीज़ थी कि वो क्यों अनहैप्पी थी स्कूल के, सिटी के एजुकेशन से। क्योंकि पहली बात तो वो जो सब्जेक्ट्स वहाँ पे पढ़ता था, वो सब्जेक्ट के बारे में दादी को कुछ आता नहीं था। और दूसरी बात, उन्होंने जब सुना कि यहाँ पे म्यूजिक पढ़ाया जाता है, शी फील लाइक दिस इज द थिंग बेगर्स नीड टू लर्न ऑल दिस थिंग्स। नेक्स्ट थिंग, वाई शी हेड फॉर द म्यूजिक। और वो जब स्कूल जाते थे, जाते टाइम की एक्टिविटी, आते टाइम की एक्टिविटी, और ड्रॉ द कंपैरिजन बिटवीन विलेज स्कूल एंड द एजुकेशन सिस्टम। व्हाट इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट, वो किस तरह से चिड़ियाओं को खाना खिलाती थी, एंड दैट इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट। एंड व्हाट वाज द लास्ट साइन ऑफ द फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द ऑथर एंड द ग्रैंडमदर व्हेन शी किस्ड हिज forehead when he was moving for abroad, that moment. Then after, how she has celebrated the homecoming of grandson, she has called all the neighboring ladies and she was singing the song for him. Why did grandmother stop talking before her death? Because she was somewhere able to understand my death is close and she want to spend her time in prayers. क्यों इल हो गई? सो इन दिस वे कुछ और भी सवाल आ सकते हैं यहाँ पे कि लाइक द वे लेसन नेम इज ड्रॉ पोर्ट्रेट ऑफ lady. In that way, question may come that draw a character sketch of granny. How did the sparrows mourn the death of her grandmother? So that whole incidents you need to write in a broad question answers. So in this way, this is the interesting story of the portrait of a lady written by Khushwant Singh. So if you like the video, please, if you find it informative, please like, share and subscribe. Thank you for your attention.